वहीं करनाल में 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 544 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और गोल्ड मेडल्स दिए गए। दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की और प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का भी लेखा जोखा रखा। हरियाणा के होनहार छात्र न सिर्फ प्रदेश व देश बल्कि विदेश में भी पूरे हरियाणा का नाम रोशन करते हैं। हरियाणा सरकार की खेल नीति और शिक्षा नीति के कारण ही हरियाणा के होनहार छात्र प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को करनाल के 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में हरियाणा वासियों और हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1/3 से ज्यादा लड़कियां हैं और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 50% लड़कियां शामिल हैं। हरियाणा के बच्चे खेलों में प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सेनाओं में प्रदेश के युवा बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ये दर्शाता है कि दूध दही का खाना ये हमारा हरियाणा इस प्रदेश की पहचान है। महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने के लिए समान अधिकार और समान अवसर मिले, ये सुनिश्चित करने हेतु हमें महिलाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, जिस पर हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को डेयरी उद्योग चलाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से लोन दिलाया जाएगा, ताकि युवा स्वरोजगार के साथ साथ हरियाणा द्वारा पूरे देश को दूध आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। हरियाणा के बारे में आदरणीय महोदय को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ एक नारा लगता है, देश सा में देश हरियाणा जी तो दूध दही का खाना। बचपन में स्कूल में जब 1966 में हरियाणा बना तब एक गीत हमारे ऐसी लबों पर आ जाता था, 1 नवंबर सन 66 में बना राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बिकता दूध दही का खाना। दोनों और उसी का प्रताप है। यहाँ का युवा वो बलशाली है, मेहनती है। यहाँ हमारा स्पोर्ट्स में अगर देश और दुनिया में स्थान बना है तो इस दूध दही के खाने से बना है। आज अगर देश की रक्षा पर, बॉर्डर पर हमारी आबादी भले ही 2.5% है देश की आबादी, लेकिन देश की रक्षा सुरक्षा सेवाओं में 10% का योगदान ये हरियाणा का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके अलावा भी कई बातें अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि डेयरी उद्योग चलाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से लोन दिलाया जाएगा। 60% युवाओं ने डेयरी के क्षेत्र में स्वरोजगार अपनाने की इच्छा जताई है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के कारण विश्व स्तर पर करनाल मशहूर हो चुका है। आज हरियाणा के युवा खेलों में विदेश से पदक ला रहे हैं। देश की सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं हरियाणा के युवा। हरियाणा में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1127 ग्राम। जल्द ही सर्वाधिक दूध उत्पाद वाला राज्य हरियाणा बन जाएगा। अभी पिछले दिनों हमने कुछ बेरोजगार युवकों को, ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को, उनसे एक सर्वे कराने के बाद पूछा कि आपका व्यवसाय की रुचि क्या है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि 60% युवक दुग्ध उत्पादन के लिए आगे आने के लिए तैयार है। उनके लिए हमने बैंकिंग सेक्टर से बात की है, हमने साझा डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया है और संकल्प है कि देश को दूध की जो आवश्यकता है, इसी नाते से दूध की आवश्यकता की पूर्ति करना ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है। ये बात तो बिल्कुल सच है। दूध दही का खाना यो ही है हमारा हरियाणा। यहाँ के युवा मेहनती तो होते ही हैं, लेकिन सरकार की शिक्षा व खेल नीति के कारण विदेशों तक में हरियाणा के नाम की गूंज सुनाई देती है। और तो और बाकी राज्यों के प्रतिनिधि भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इन नीतियों की जानकारी लेने के लिए आते रहते हैं, ताकि उनके राज्य का भी हरियाणा की तरह ही विकास हो
और यही कारण है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि विकास की इबारत राज्य में लिखी जा रही थी, जा रही है और आगे भी ऐसी ही लिखी जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब हर क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 होगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।